खटीमा में जनजाति समाज पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, राणा थारू परिषद ने एसडीएम से की कार्रवाई की मांग। जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा में एकलव्य विद्यालय खटीमा में व्यवस्थाओं को लेकर हुए विवाद के बाद अब जनजाति समाज के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला सामने आया है। राणा थारू परिषद ने इस मामले को गंभीर बताते हुए खटीमा के उप जिलाधिकारी को लिखित शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। परिषद की ओर से दिए गए पत्र में कहा गया है कि 10 अगस्त को एकलव्य विद्यालय खटीमा में भोजन व्यवस्था, हॉस्टल और जल भराव समेत विभिन्न समस्याओं को लेकर छात्र छात्राओं ने सामूहिक धरना प्रदर्शन किया था। परिषद का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों की ओर से लगाए गए कई गंभीर आरोपों की जांच के बाद कार्रवाई की गई और विद्यालय के प्रधानाचार्य का तत्काल प्रभाव से अन्यत्र स्थानांतरण कर दिया गया। इसी मामले को लेकर एक पत्रकार द्वारा भाजपा नेता रुद्रपी पोखड़िया से कथित तौर पर सवाल किए जाने का पत्र में उल्लेख है। आरोप है कि बातचीत के दौरान भाजपा नेता ने जनजाति समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। परिषद ने दावा किया है कि इस बातचीत का वीडियो भी उनके पास साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है। राणा थारू परिषद का कहना है कि यदि किसी जनजाति समाज के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी की गई है तो यह समाज के सम्मान और भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला मामला है। परिषद ने उप जिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं इस शिकायत के सामने आने के बाद खटीमा में राजनीतिक और सामाजिक माहौल गरमाने की संभावना है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है और कथित बयान को लेकर संबंधित पक्ष का क्या स्पष्टीकरण सामने आता है। वहीं थारू राणा परिषद खटीमा अध्यक्ष दान सिंह राणा ने बताया कि रणदीप पोखड़िया के कथित बयान पर आक्रोश जताते हुए थारू समाज के सामने माफी मांगे, नहीं तो बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। तहसीलदार वीरेंद्र सजवान ने बताया कि भाजपा नेता पोखड़िया द्वारा जो बयानबाजी की गई है उनको बुलाकर स्पष्टीकरण कराया जाएगा। वहीं बयान सिंह राणा थारू राणा परिषद के प्रवक्ता तथा ग्राम प्रधान भुड़ाई के लक्ष्मण सिंह राणा ने बताया कि पोखड़िया सर्व समाज के सामने माफी नहीं मांगी तो हमारा समाज आंदोलन करने पर मजबूर होगा। खटीमा से सलीम की रिपोर्ट। हमने इसलिए ये ज्ञापन दिया है परिषद के साथ मिलकर, क्योंकि जिस हिसाब से रणदीप पोखड़िया जी ने हमारे समाज के लिए जो बोला है वो बहुत गलत बोला है। अगर वो सार्वजनिक रूप से हमसे माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम इस आंदोलन को और बड़ा करेंगे और उनको दिखाएंगे कि हमारा समाज एकजुट है और एकजुट होकर उनके प्रति लड़ाई भी लड़ेंगे। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह राणा, ग्राम प्रधान भुड़ाई। एकलव्य विद्यालय में बहुत सारी अनियमितताएं थीं, जिसमें काफ़ी चीज़ें रिजॉल्व हो चुकी थी, परंतु शौचालय को साफ़ करने के संबंध में किसी पत्रकार महोदय ने श्री रणदीप सिंह पोखड़िया जी से पूछा कि टॉयलेट की साफ़ सफाई के बारे में कब तक आप व्यवस्था करेंगे, दुरुस्त करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं जनजाति का नहीं हूँ, मैं जनरल कैटेगरी हूँ, मैं साफ़ सफाई नहीं करूँगा। तो इसका मतलब अर्थ ये निकलता है कि जनजाति के लोग केवल टॉयलेट साफ़ करने के लिए हैं क्या? इसी शब्द से लेकर के हमारा समाज पूरा आहत है और पूरे समाज में आक्रोश है और हम राणा थारू परिषद के बिहाफ पे पूरा समाज इस बात को लेकर के रोष कर रहा है। ये हम चाहते हैं कि पोखड़िया साहब सामाजिक रूप से हमारे समाज के सामने माफ़ी मांगें, अन्यथा इनके विरुद्ध जो भी उचित कार्रवाई की जाएगी समाज के द्वारा। धन्यवाद। हमने पूरे थारू परिषद की तरफ से ज्ञापन एसडीएम साहब को सौंपा है। उसमें लिखा है कि परसों एकलव्य विद्यालय में ये प्रोटेस्ट चल रहा था बच्चों का कि खाना ठीक नहीं मिला। उसके उपलक्ष्य में हमारे लोग भी गए और कई राजनीतिक लोग भी गए और थारू परिषद के भी लोग गए। उसमें आप द्वारा पत्रकारों द्वारा रणदीप पोखड़िया जी से पूछा गया कि भाई ये टॉयलेट कब तक साफ़ हो जाएगा? आप सरकार में हैं, सरकार के आदमी हैं, आप बताइए। तो उन्होंने क्या शब्द कहे कि मैं जनजाति का थोड़ी, मैं साथ थोड़ी करूंगा, मैं तो जनरल कैटेगरी को। तो क्या हमें जनजाति के लोगों को ये समझ लिया कि हम टॉयलेट साफ़ करने वाले हैं? इस तरह की भाषा हमारे प्रति बोला, ये अशोभनीय है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। या तो वो पूरे समाज से माफ़ी मांगे, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। उसके लिए ये हमारा कहना है। आज थारू विकास परिषद के अध्यक्ष दान सिंह राणा जी एवं अन्य थारू समाज के लोग आए थे, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, जिस ज्ञापन के अनुसार उनके द्वारा ये अवगत कराया गया है कि जो परसों कुछ दिन पहले ये
एकलव्य विद्यालय में जो प्रकरण हुआ था उसमें जो भाजपा नेता रणदीप पोखरिया द्वारा कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया गया है एवं थारू जनजाति के व्यक्तियों को ये बोला गया है कि जैसे कि ज्ञापन में लिखा है कि भाई आप मैं तो सामान्य कैटेगरी का व्यक्ति हूँ, शौचालय साफ नहीं करूँगा। इस ढंग से कुछ उन्होंने जो ज्ञापन में लिखा है तो वो जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। इस प्रकरण में उनके द्वारा अवगत कराया गया जी हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो उप जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में ये मामला लाके जो भी अग्रिम कार्रवाई उप जिलाधिकारी महोदय के स्तर से की जाएगी और उनको बुला के या उनसे पूछा जाएगा या बताया जाएगा यदि किसी कारणवश अज्ञानतावश किसी ढंग से अगर कोई शब्दों का प्रयोग हुआ है तो वो उस विषय में अपना स्पष्टीकरण जो भी देना चाहें देंगे यदि ये बात सत्य है।